कल रात से जिस प्रकार हाय हंगामा और ड्रामा चल रहा है, खास करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, वो हम सब देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, आतिशी जी से लेके तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। आज बहुत तफसील से, बड़े पेशेंस के साथ इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखना चाहती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013। अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में, और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का, अरविंद केजरीवाल जी का। When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा, वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी, तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे। वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी, अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा, और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे
उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकारी नीति जो आई है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने सीबीआई की जांच की आदेश दी। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर में और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है। ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से। जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार
ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माय हैंड। व्हाट डज द कोर्ट से इन केस ऑफ सिसोदिया's bail? Mr. Sishodia played the most important and vital role in the criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said criminal conspiracy. कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑन एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious? This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है या ड्रामा महत्वपूर्ण है? जब एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सोचने का विषय है। केवल इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा विषय जाता है, मनीष सिसोदिया जी के बेल का एक्साइज पॉलिसी के केस में संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वाज द मेन रीजन एज टू व्हाई द होल ऑफ कंट्री टुडे नोज द फैक्ट। इट वाज द नेल इन द कॉफिन एंड द सेंटेंस इज, Justice Khanna SC said, one aspect regard to the transfer of money 338 crore is tentatively established. We have dismissed the bail. बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती है। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंगपिन है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि सीएजी की भी रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा स्पष्ट मत रखा कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के कारण, इस नए आबकार नीति के कारण दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के एक्सचेकर को हुआ है। 2002 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है दिल्ली के खजाने को। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? Do we have a chief minister who only enjoys the perks of being the chief minister, who stays in a sheesh mahal, who can build palaces for himself, but who would not be accountable for the loss of more than 2,000 crore in a policy which has been drafted by him? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने लिए महल बना सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, Z+ सिक्योरिटी में घूम सकते हैं, किंतु 2000 करोड़ से अधिक नुकसान जो दिल्ली को हुआ है, दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए,
तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे। नो मिस्टर केजरीवाल, it is high time that the people in this country who are embroiled in corruption need to be arrested, and you have been arrested. हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। They used the word conspirator for Mr. अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था, कहां से बैग उठाया गया, वो बैग कहां गया और उसमें कितने पैसे थे, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों को देखते हुए कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब 21 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वी हैव हर्ड बोथ साइड्स एंड वी आर नॉट इंक्लाइंड एट दिस स्टेज टू ग्रांट प्रोटेक्शन। द रेस्पोंडेंट इज एट लिबर्टी टू फाइल अ रिप्लाई। प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता हूं। जब इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और तथ्यों को देखने के बाद कहा, जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, जो मेरे पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं उनके लिए है, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय बहन अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ही नहीं, वो Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। एक Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? उनको कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? मित्रों, याद करिए, ये वही व्यक्ति है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक ब्लू रंग की गाड़ी में आते थे और कहते थे, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सर की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभाऊंगा। और आज दुहाई दे रहे हैं, मैं तो Z+ वाला हूं, मेरी गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी नहीं लूंगा से Z+, घर नहीं लूंगा से शीश महल, बच्चों की कसम, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में, क्यों ना हो भला। द बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है, सब बेल पे बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 15,000 रुपए का मुचलका लोअर कोर्ट ने दिया था, आप याद, सेक्शन 174 के अंतर्गत। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा है, देश की सबसे भ्रष्टतम अध्यक्षा कोई है तो वो सोनिया गांधी है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर हैं। बिल्कुल सही कहा, ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर है, करप्ट्स के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं एक वीडियो लेके आया हूं, अभी राहुल गांधी भी पहुंच रहे होंगे मेरे ख्याल से,
केजरीवाल जी के घर पे, तो ये वीडियो जरा उनको दिखाइएगा। का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है, और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। आप सोचिए, यही कांग्रेस पार्टी जो पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को कोस रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मिनिमम 100 करोड़ का स्कैम है, न जाने और कितना बड़ा स्कैम होगा। आज यही सारे नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन सब की नैया डूब रही है। लोकतंत्र में जब जनता जनार्दन सच्चाई जान जाती है और जब वो आपके नैया को डुबोने लगती है, तब मरता क्या नहीं करता वाली परिस्थिति होती है। सारे भ्रष्टाचारी, आप देखिएगा, ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होने वाले हैं, और वो जो फेमस सीन है, एक दूसरे के हाथ उठा करके खड़े होने वाले हैं। वो 2G वाले, जीजाजी वाले, अब ये लिकर स्कैम वाले, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे के हाथ उठा के खड़े होंगे। वह दृश्य भी हिंदुस्तान की राजनीति 24 के इलेक्शन में ही देख लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, स्वाभाविक रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, 100 करोड़ के बाद में निकल के आई है। जब से स्कैम निकल के सामने आया, अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे, आपको वीडियो भी याद होगा, मनीष सिसोदिया उनके साथ खड़े तो उन्होंने कहते हैं पक्कड़ आदमी, के पास कुछ भी नहीं है, घर से कुछ नहीं मिला। कि आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि एक भी रुपया, एक भी सबूत इस पूरे स्कैम में निकल के नहीं आया, और झूठा साजिश सब कुछ है, और सिर्फ इलेक्शन से पहले अरेस्ट करके केजरीवाल को कैंपेन से रोकने के लिए बीजेपी ने ये किया। नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, इन चारों कोर्टों के जजेस और जस्टिसेस के बयान आपको बकाया यहां सुनवाया मैंने, और हर किसी ने अलाइनमेंट में एक ही विषय कहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और तथ्यों को प्रथम दृष्टया देखने के पश्चात इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतना बड़ा है कि इसमें बेल नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो टेंटेटिव मनी ट्रेल 338 करोड़ का एस्टैब्लिश ही कर दिया। आप बाकी जांच एजेंसियों को भूल जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उसे भी भूल जाइए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करके आपके सामने स्टेटमेंट रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे सीरियस एलिगेशन बताया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है, सीबीआई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा घोटाले की तरफ यह इंगित करता है। क्या यह देश कोर्ट पे विश्वास करेगा या अरविंद केजरीवाल ही कोर्ट है? क्या तो आप कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी का होगा। और देखिए, घर से 1 रुपया नहीं निकला, ये घर से 1 रुपया नहीं निकला क्या होता है? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में संलिप्त थे। आप मुझे बताइए, जब उनके घर में सर्च हुआ, चारा निकला था उनके घर से? उनके घर से कोई चारा निकल गया था? अरे कागजात ही निकलते हैं कि पैसा कहां कहां ठिकाने लगाए, और आजकल मोबाइल फोन होता है, वो जब्त होते हैं तो पता चल जाता है कि आपने किस किस को कॉल किए थे, किस किस प्रकार से पैसे कहां कहां भेजे गए थे हवाला के माध्यम से। आपके घर से 1 रुपया क्या निकलेगा? करोड़ों खरबों रुपए जो आपने ट्रांसफर किए हैं, उसका मनी ट्रेल तो उसे ही कहते हैं जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सर, आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें अजय माकन साफ तौर पर बता रहे कि किस तरीके से घोटाला हुआ, क्या हुआ,
लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये अनाउंस कर रही है कि हम पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया। तो आपको लग रहा है इस बार एकजुट होंगे? क्योंकि वीडियोस में तो जो पहले के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं उसमें तो अलग अलग बयान है। देखिए, ये जो सारे बेल बॉन्ड वाले हैं, जितने लोग आज बेल पे बाहर हैं, वो सब आज चोर चोर मौसेरे भाई वाला कहानी है। सब एक होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करें भी तो क्या करें। तो स्वाभाविक वो अच्छा अच्छा तो बोलेंगे नहीं। आज तक आप बताइए, पूरे विश्व में कोई चोर पकड़ा गया हो और उसने जाके फट से कह दिया हाँ हाँ मैंने चोरी की थी, अरे अच्छा हुआ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जब भी चोर पकड़ा जाता है, डकैत पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, वो पहले चिल्लाता ही है। वो बोलता है मैंने कोई गलती नहीं की, जबरदस्ती मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मैं तो यहीं से गुजर रहा था, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये भी यही कहेंगे। अब पकड़े गए हैं, ये तो कोर्ट में तय हो रहा है। अब पकड़े गए हैं तो खुद अपने आप तो नहीं कहेंगे ना हाँ हाँ 100 करोड़ लिया था, 300 करोड़ लिया था, ये तो खुद नहीं कहेंगे। इसलिए आज बड़े सरल शब्दों में हिंदुस्तान की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक्साइज पॉलिसी हमने समझाई है। हम रेटोरिक्स पे नहीं गए, ना ही हमने किसी प्रकार की यहाँ मजाकिये तौर पे विषय को रखा है। यह विषय गंभीर है, जनता को यह विषय समझना चाहिए। हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है। इस्तीफा नहीं दे रहे, जेल से सरकार चलेंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। आप सोच के देखिए, जो लोग किसी दिन ऑटो में लटक के आते थे और कहते थे कि हमें सत्ता से प्यार नहीं है, आज वो जेल जा रहे हैं और कह रहे हैं हम जेल में रहेंगे मगर हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सच इज देयर ग्रीड फॉर पोस्ट। पावर और पोस्ट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार का लालच है इन लोगों के अंदर, आज इस वाक्य से ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि हम तिहाड़ में रहेंगे, तिहाड़ विधानसभा बना देंगे, मगर हम मुख्यमंत्री के पद को नहीं छोड़ेंगे। ये लालसा है। जो आदमी वो कहता था मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूं, वो आदमी आज कुछ नहीं छोड़ना चाहता है। ये हिंदुस्तान देख रही है। सर, आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाते रही हैं कि ईडी और सीबीआई को बीजेपी राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ईडी और सीबीआई के माध्यम से बीजेपी पर हमला कर रही है, तो हमारा एक सिंसियर अनसॉलिसिटेड एडवाइस है उनको कि आपको कोर्ट पे तो विश्वास है ना, हाई कोर्ट पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, आप वहां जाइए। आपको अगर राहत मिल जाए तो कोई बीजेपी तो रोक नहीं सकती है। आप बार बार कोर्ट्स में गए हैं और कोर्ट्स में कहीं भी आपको राहत नहीं मिली है। आज भी मनीष सिसोदिया जेल के कगारों को पीछे हैं, आज भी सत्येंद्र जैन जेल के पीछे हैं, संजय सिंह जेल के सलाखों के पीछे हैं और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रोटेक्शन तो उनको कोर्ट ने भी नहीं दिया। तो ईडी और सीबीआई ने जो काम किया है उसमें तथ्य, उसमें फैक्ट है, तभी तो ये लोग आज जेल के अंदर हैं। धन्यवाद।